एक खबर जिसकी कल हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी, क्योंकि तभी आई थी खबर वो, लेकिन डिटेल नहीं थी, तो अब वो खबर पक गई है थोड़ी, तो इसलिए चर्चा थोड़ी डिटेल में करेंगे। जेपी नड्डा जी, केंद्रीय मंत्री, बीजेपी की सीनियर लीडर, उनकी कल मुलाकात हुई थी 21 अगस्त को जंतर मंतर पर आंदोलन करने वालों के कुछ प्रतिनिधियों के साथ। 3 इसमें नौजवान हैं, हर्ष दुबे, रणबहादुर सिंह चौहान और मृत्युंजय पाठक। इन लोगों ने इससे पहले मुलाकात की थी उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक से। ये लोग क्या डिमांड कर रहे हैं ये भी हमने बताया आपको। ये लोग इसमें रिफॉर्म की बात जो है वो ये लोग कर रहे हैं। रिफॉर्म में क्या क्या बताते हैं ये वो भी मैं आपको बता देता हूं। इनका रिफॉर्म जो है उसमें इनका मांग है कि एक तो रैशनलाइजेशन होना चाहिए आरक्षण में, आरक्षण की कोई समय सीमा भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आरक्षण चले ही जा रहा है। और उसमें इसके अलावा इनकी प्रमुख मांगों में, एक सेकंड मुझे आप दे दें जी, आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, जातिगत आरक्षण ना हो, एक परिवार एक आरक्षण एक ही बार मिलेगा एक ही परिवार को, और आरक्षण प्रणाली की समय समय पर समीक्षा हो, न्यूनतम योग्यता अंक हो, मिनिमम मार्क्स एलिजिबिलिटी होनी चाहिए किसी के लिए भी, ईडब्ल्यूएस आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए, SC/ST कानून में जो अत्याचार निवारण कानून है उसमें बदलाव होना चाहिए कि उसमें ज़बरदस्ती टारगेट ना किए जाएं उच्च जाति के लोग जो है या सामान्य जाति के लोग, और UGC रोस्टर प्रणाली का भी इन्होंने विरोध किया था। ये इनकी प्रमुख मांगे थी। उनसे जेपी नड्डा जी का मिलना खबर बनी, क्योंकि जेपी नड्डा जी वो CJP वालों से भी मिले थे, अब वो इनसे भी मिल रहे हैं। उनका आंदोलन भी जंतर मंतर पर, इनका आंदोलन भी जंतर मंतर पर। इनका आंदोलन लेकिन शांतिपूर्ण था। इनके आंदोलन में कोई बवाल नहीं हुआ, हंगामा नहीं हुआ, मारपीट नहीं हुई, डंडा नहीं चला, कुछ नहीं हुआ, शांतिपूर्ण था। ये उठ गए, जब इनको वहां से हटने के लिए कहा गया तो ये वहां से उठ करके चले गए। सरकार को लगा कि सामान्य वर्ग की बात भी सुनी जानी चाहिए, क्योंकि ये सामान्य वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको ऐसे देखिए, तो पहले उनकी मुलाकात लखनऊ में कराई गई। उन्होंने कहा कि हम आपकी बात अपने पार्टी के सीनियर नेताओं तक पहुंचा देंगे, तो फिर इनको दिल्ली में जेपी नड्डा जी से मिलने का मौका मिला। अब वो बता क्या रहे हैं ये हर्ष दुबे मुलाकात के बाद, वो जरा सुन लेते हैं। नड्डा जी ने क्योंकि ये भी कहा कि हम फिर मिलेंगे इनसे, और इन्होंने कल ये बताया था एक स्टेटमेंट में कि ये हमारी दूसरी मुलाकात है, हम 2 दिन से मिल रहे हैं, इन्होंने ये बताया। अब आप सुनते हैं जरा हर्ष दुबे को। सरकार से हमारी 2 दिन सार्थक चर्चा चली, 1 दिन का नहीं। सरकार का कहना है कि आपकी मांगे कहीं ना कहीं बहुत अच्छी हैं, जो कि राष्ट्र हित में है और देश हित में है। जात पात को खत्म कर देश को विकसित भारत बनाने की ओर के लिए हैं बातें। तो इन विषयों पर बहुत लंबी चर्चा चली और सरकार ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही हम पुनः बैठेंगे और इस विषय पर सार्थक चर्चा, लंबी चर्चा करेंगे। रिजर्वेशन में रिफॉर्म को लेकर बात थी कि रिजर्वेशन जो आर्थिक रूप से पिछड़े, जो कि गरीब हैं, जिनको जरूरत है, उन तक रिजर्वेशन पहुंच सके, तो वहां तक पहुंचाने के लिए हमारी सारी मांगे वहां रखी गई। सारी विस्तृत चर्चाएं हुई, जो कि आपको 7 तारीख को पुनः देखने को मिलेंगी। इस बारे में कल से कई वरिष्ठ जनों से चर्चाएं हुई, तो ये मतलब जो माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, कोई भी सरकार, और ये सरकार भी, आरक्षण को छू तो सकती नहीं, और ये क्लियर कर किया भी जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके भी क्लियर किया जा चुका है। क्रीमी लेयर का मामला आया था SC/ST आरक्षण में, सरकार ने साफ मना कर दिया, क्रीमी लेयर हम नहीं करेंगे। लेकिन कल भी मैंने आपको एक बयान सुनाया था, वो बयान था ओम प्रकाश राजभर का, उत्तर प्रदेश की बीजेपी के सहयोगी हैं। उन्होंने कहा था कि SP DM CM बनने वाले को क्यों मिलना चाहिए आरक्षण। तो वो भी कह रहे हैं कि आरक्षण की समीक्षा तो होनी चाहिए, समीक्षा इस रूप में कि किसको आज तक लाभ मिलता आया और किसको नहीं मिल रहा है, तो वहां कुछ रैशनल थिंकिंग हो, और जिसको नहीं मिल रहा है उसको दो। कई जातियों ने बहुत लंबे अरसे तक लाभ ले लिया है, उनको बिल्कुल ना मिले ऐसा नहीं है, लेकिन जिसको बिल्कुल नहीं मिल रहा उसको तो मिले। यही बात एक और बीजेपी की, और इस बार राष्ट्रीय सहयोगी ने बोली, जीतन राम मांझी ने कहा। उन्होंने भी कहा कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। आरक्षण का फायदा उठाकर कुछ वर्ग के लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं। बहुत से तबके ऐसे हैं जो वहीं के वहीं हैं जहां पर वो आज से दशकों पहले थे। तो अब कोटे का बंटवारा होना चाहिए, आरक्षण का कोटे में सबका कोटा होना चाहिए। जो आरक्षण की व्यवस्था अभी है, आरक्षण में कुछ वर्ग के लोग काफी उन्नति कर लिए हैं और उनके बाल बच्चे भी लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं। साक्षरता दर उनका भी बढ़ गया है, और जो नीचे तबके के लोग हैं उनको साक्षरता दर बहुत कम है और वो नीचे के नीचे जा रहे हैं, कोई लाभ नहीं है। बिहार भारत के मंत्रिमंडल में डिस्कशन हुआ, वहाँ भी हमने कहा है कि आरक्षण कोटे के अंदर बंटवारे होना चाहिए, और हम नहीं कर रहे हैं। ये भारत का सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि राज्य चाहे तो इसको करे। इसलिए हम सम्राट चौधरी से अनुरोध करना चाहते हैं कि बिहार में आप आरक्षण में सब कोटा बनाइए, लगाइए।